नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सौर मंडल के बारे में, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। HRS एकेडमी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंड समूह को सौर मंडल कहा जाता है। जैसे इसमें सोलर सिस्टम सौर मंडल का एक छोटा परिभाषा है। हमारे आसपास या पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। इससे सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। प्रधान पिंड सूर्य ही माना जाता है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड जो हमारा है इसमें 99 मतलब एग्जैक्ट, थोड़ा त्रुटि रहता है कम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते समय या कैलकुलेशन करते समय, वही त्रुटि है। बाकी करीब पूरा ब्रह्मांड ही हम कह सकते हैं सौर मंडल है। ओके, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। पूरे सौर मंडल या ब्रह्मांड को ऊर्जा देने के लिए प्रकाशीय ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिलती है। इसे हम प्लेनेमस, सौर मंडल से बिल्कुल बाहर एक सौर मंडल की तरह दिखने वाला जुड़वा पिंड है। जुड़वा पिंडों का एक समूह। जैसे हमारा सौर मंडल है ब्रह्मांड में सौर मंडल आप देख रहे हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे 8 ग्रह और एक सूर्य चक्कर, 8 ग्रह और सूर्य की चक्कर लगाते। सेम इसी तरह प्लेनेमस एक समझ लीजिए वो ब्रह्मांड का 0.00001% है, जो प्लेनेमस सौर मंडल के जस्ट बाहर सौर मंडल जैसी संरचना है। ओके, हम आपको आगे लेके चलते हैं। इसमें सूर्य का डिफिनीशन है। ओके, सूर्य का डिफिनीशन हम आपको दिखाते हैं। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेला, जिसे मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी मतलब गैलेक्सीज दुग्ध मेखला के केंद्र से आकाश में रात को आपको देखने में लगता होगा तारा का एक समूह, कई ताराओं का एक समूह रहता है, जिसे गैलेक्सी या मंदाकिनी बोला जाता है। उसी गैलेक्सी के दुग्ध मेखला गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में सूर्य स्थित है। दुग्ध मेखला जो गैलेक्सी है वो सबसे एंड में है। ओके, इस प्रकार हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दुग्ध मेखले में यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों तरफ 250 किमी की गति से परिक्रमा करती है। ओके, सूर्य क्या है? हम आपको अब छोटा सा परिभाषा दे देते हैं। केमिकल ज्योग्राफी में सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है अदर एलिमेंट 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग जो क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 कितना बच्चों 1.5 × 10⁻7 सेल्सियस है। कितना? 1.5 × 10⁻7 अंश सेल्सियस, जो करीब एक प्रकार से हो जाएगा 1.5 करोड़ से ऊपर का टेम्परेचर। सूर्य के बाहरी सतह का देखा जाए तो 6000 अंश सेल्सियस रहता है। ओके, अब हम आपको आगे चल के बताएं। इसमें देखा हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 अंश सेल्सियस पर तो सूर्य के चारों तरफ हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक में निर्माण करता है। ओके, अब हम आपको बता दें सूर्य की उम्र कितनी है। इसे आंका गया है कि 5 बिलियन वर्ष हो सकता है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। ओके, और हम और आगे चलते हैं।
जैसे इसमें सौर ज्वाला की उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरिलियस और दक्षिणी ध्रुव को उसके ज्वाला को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। ओके, इस प्रकार हम और आगे चलते हैं। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं। जैसे केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। केपलर का नियम आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। क्लास 11th की आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रकाश चैप्टर में पढ़ाया जाएगा सूर्य का प्रकाश के बारे में। बाकी आप ज्योग्राफी चाहे जिस क्लास का पढ़ेंगे, केपलर का नियम जरूर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। वहाँ 11th में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा लेंस के बारे में बताते समय, प्रकाश को बताते समय जरूर मिलेगा। सूर्य के धब्बे, चलते हुए गैसों के गोले का तापमान, जो जलते हुए, यहाँ चलते हुए लिखा है, रॉन्ग है, यहाँ जलते हुए गैस को गोले का तापमान आसपास के तापमान से 1500 अंश सेल्सियस कम है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है, फिर 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। ऐसे ही चलती रहती है प्रोसेसिंग। फिर हम आपको और आगे बताते हैं। सूर्य का व्यास, हम व्यास के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सूर्य का व्यास कितना है और सूर्य से पृथ्वी कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ओके, सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किमी है, जो पृथ्वी के व्यास से करीब 110 गुना, बहुत बड़ा, 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ जो 110 गुना दिया गया डायमीटर है, और ये टोटल एरिया के मामले में है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मतलब जो पृथ्वी को पूरा टेम्परेचर मिलता है हमारी पृथ्वी को, वो करीब 2 अरबवां, मतलब टोटल सूर्य की एनर्जी में से 2 अरब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही एनर्जी हमारी पृथ्वी को मिलती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के द्वारा अगर देखा जाए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, IAU के द्वारा प्राग सम्मेलन में 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित में 3 श्रेणी में बांटा गया। ऐसे किसी भी चीज़ों को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम उसे श्रेणीबद्ध करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को हुआ, उन्हें समझना है हमें, किसी भी आप मैकेनिक पार्ट को समझना है, उसे छोटे छोटे पार्ट में हम समझते हैं, तो हम जाके बड़े पार्ट के बारे में समझते हैं। जैसे सैटेलाइट हुई, सैटेलाइट तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है, उसमें छोटे छोटे सभी चीज़ों को मिलाकर, छोटे छोटे वस्तु यंत्रों को मिलाकर एक सैटेलाइट बनाया जाता है। उसी प्रकार हम किसी भी चीज़ों को समझने के लिए उससे पहले तोड़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट, फिर कंटेंट, फिर उसके बाद डेप्थ में जाते हैं। पहले उसके कंटेंट को जानते हैं, फिर कंटेंट को, फिर कॉन्सेप्ट को जानने के बाद उसके डेप्थ में जाते हैं। ठीक, इसे परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसमें 8 ग्रह हैं टोटल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे नोटिस जरूर करना, इसमें यम नहीं है। कितना है? 2, 2, 4, 2, 6, एक इधर 8। ओके, और इसको 3 भाग में बांटा गया। परंपरागत बौने ग्रह, लघु सौर मंडलीय ग्रह। बौनों ग्रह में क्या है? प्लूटो, चेरान और सेरस, और ये है कोड भाषा में लिखा गया 2003 UV 313। लघु सौर मंडल में आप कह सकते हैं धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंडों के बारे में। ओके, और हम आगे चलते हैं। ग्रह के बारे में इसमें बताया गया है। और पार्थिव और आंतरिक ग्रह, ग्रह के 2 टाइप्स होते हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश हैं। जो पृथ्वी के पास में हैं वो पार्थिव या आंतरिक ग्रह में आते हैं, जो पृथ्वी से अधिक दूरी पे हैं वो बाह्य ग्रह में आते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्या आप सही सुन रहे हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। मतलब आपको देखने के लिए खगोल आप खगोलीय दूरदर्शी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब घनत्व के अनुसार देखा जाए, शनि में सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे कम शुक्र में। ऐसे ही अन्य ग्रहों में है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। द्रव्यमान के आकार में देखा जाए तो बुध का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है और सबसे कम यहाँ बृहस्पति का। ओके, सबसे कम बृहस्पति का,
और चक्कर लगाने के मामले में देखा जाए तो बुध सबसे पहले चक्र लगाता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, जो जितना दूर है उतना ज़्यादा समय में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। और परिक्रमण और परिभ्रमण में आपको हम अंतर बता दें। परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाना और परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर नाचना। तो सूर्य का चक्कर सबसे पहले बुध जैसे जो जितनी दूरी पर उस हिसाब से लगाते हैं, लेकिन परिभ्रमण जो है सबसे पहले अपनी धुरी पर बृहस्पति, फिर शनि, वरुण, अरुण, तब जाके पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध एवं शुक्र। ठीक, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम इस हिसाब से शुक्र, पृथ्वी। अब हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ग्रहों के बारे में। जो लेक्चर सेकंड का या फर्स्ट पार्ट है वो लेक्चर सेकंड का सेकंड पार्ट रहेगा। ओके, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। हम आपको ऐसे ही लूसेंट धीरे धीरे 1 महीने में आपको पढ़ा के पूरा कर देंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लूसेंट के हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको इस कोचिंग या यहाँ से ना आए। और रही बात आपको MCQ, डेली संडे को हम MCQ देते हैं, आप देखना ना भूलें। ज़रूर हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे MCQ ज़रूर ज्वाइन करें। हर संडे को MCQ आता है जो हर एक सब्जेक्ट से आएगा, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से। हम आपको केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट से हम आपको देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, जय हिंद।